G20 में ड्रैगन के बेडरूम बम से दुनिया में हड़कंप। चीनी हसीनाएं बन गई थी G20 के लिए सिरदर्द। खुफिया बैग्स में छुपा था जासूसी का चीनी नेटवर्क, लेकिन भारत की रो ने आखिरी वक्त में कर दिया चीन का खेल खराब। दोस्तों, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट हुआ था। पूरी दुनिया का ध्यान इसकी भव्यता, शानदार आयोजन पर था। सब भारत की कूटनीति, जावड़ रणनीति की तारीफ कर रहे थे। तभी दोस्तों, दिल्ली की एक होटल में एक बड़ा कांड हो गया और इसके पीछे था हमारा दुश्मन चीन, और उस घटना ने अब पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। दोस्तों, आपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी का एक बयान हाल ही में सुना होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि चीन के लोग दूसरे देशों के जासूसों को पकड़वाने में उनकी मदद करें। लेकिन दोस्तों, जब दिल्ली में भारत के राजनयिक यूक्रेन पर दुनिया को साधने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर के भारतीय खुफिया एजेंसी रो के कान खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना दिल्ली के होटल ताज पैलेस में होती है, जहां रो को कुछ खुफिया इनपुट्स मिलते हैं और फौरन सुरक्षा कर्मियों को एक्टिवेट कर दिया जाता है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल के सस्पेक्टेड बैग्स की जांच की जाए। लेकिन दोस्तों, चीन के ग्रुप्स ने वो बैग्स देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, चीन भारत के अंदर प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन की डिमांड भी करने लग गया। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रो का संदेह उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब चीन का ये ग्रुप G20 के अंदर भी उन्हीं बैग्स के साथ में मौजूद था। हालांकि इनके ऊपर भारत की पूरी नजर रही, लिहाजा ये कोई बड़ा कांड तो नहीं कर पाए और इस मामले में रो ऑफिसर्स ने जो कार्रवाई की है वो भी साइलेंट रखी गई है। लेकिन दोस्तों, भारत को ये पक्का समझ में आ गया कि चीन यहां पर पक्का जासूसी नेटवर्क स्थापित करने के लिए आया था। मतलब दोस्तों, चीन को जहां भी मौका मिलता है वो वहां अपनी ये हरकत करने से बाज नहीं आता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन एक ही तरीके से जासूसी नहीं करता है, बल्कि वो भारत के मामले में तो पाकिस्तान के जरिए भी जासूसी करवाता है। दोस्तों, चीन ने अमेरिका से लेकर के यूरोप तक जासूसी का पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश किया हुआ है, जिसमें खूबसूरत लड़कियों से लेकर के अकूत पैसे का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने तो इसको लेकर के कुछ दिन पहले ही तगड़ी वार्निंग दी थी। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एजेंट्स ने खूबसूरत लड़कियों से लेकर के पैसों का इस्तेमाल करके अमेरिका और ब्रिटेन के ऑफिसर्स को फंसा लिया था। एक संदिग्ध चीनी एजेंट को तो ब्रिटेन की संसद में पकड़ा गया था। उससे पहले ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने प्रमुख लोगों को चेतावनी दी थी कि चीनी चर्चित नेताओं को प्रभावित करने और पश्चिमी देशों के गोपनीय दस्तावेजों को चुराने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में ये संदिग्ध चीनी जासूस एक शोधकर्ता के तौर पर वहां काम करता था। माना जा रहा है कि इस शोधकर्ता का ब्रिटेन के कई सांसदों के साथ में सीधा संबंध था और गोपनीय सूचनाएं भी इनके जरिए ये निकलवाने में कामयाब रहा। इसने कई सारी खुफिया इंफॉर्मेशन को ब्रिटेन तक पहुंचा दिया और ये ब्रिटिश संसद में अब तक का सबसे बड़ा जासूसी खुलासा हुआ है। दोस्तों, ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा है कि चीन की ओर से ये बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई है, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। विशेषज्ञों ने कई बार वार्निंग दी है कि चीन के जासूस ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और उन्हें लगता है कि ये गिरफ्तारी समंदर में एक बूंद के समान हो सकती है। इससे पहले खुलासा हुआ था कि चीन दुनिया के कई देशों के अंदर सीक्रेट पुलिस स्टेशन चला रहा है। चीन के इस जासूसी खुलासे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस पूरे मामले को लेकर के चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से G20 समिट के दौरान बड़ी तगड़ी बातचीत की है। उन्होंने ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में चीन के हस्तक्षेप पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के जासूस साल 2018 में ही ब्रिटेन और अमेरिका में बड़े पैमाने पर एक्टिवेट हैं। इससे पहले अमेरिका की एक अदालत ने चीन के जासूस शू यांगजुंग को 20 साल की सजा सुनाई थी। वो व्यापार से जुड़े सीक्रेट्स को चोरी कर रहा था। दोस्तों, चीन के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में एक हनी ट्रैप का नेटवर्क चला रहा है ताकि ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों को खूबसूरत लड़कियों के जरिए फंसाया जा सके। ये चीनी विषकन्याएं लिंक्डइन और फेसबुक के जरिए अपने शिकार से संपर्क साधती हैं और फिर उन्हें लालच देकर के फंसा लेती हैं और इसके बाद दोस्तों, वो अपने शिकार के साथ नाइट स्पेंड करती हैं और अश्लील तस्वीरें ले लेती हैं। वो इनका इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए खुफिया इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए करती हैं। वो हर उस व्यक्ति का शिकार करती हैं जिनसे उन्हें जरूरी जानकारी मिल सके। इतना नहीं,
ब्रिटेन के अधिकारी जब चीन जाते हैं तो वहां भी उनसे चीनी जासूस अपने साथ अंतरंग होने का ऑफर देती हैं और इसके बाद पूरा का पूरा खेल बदल जाता है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन चीन के पास में पहुंच जाती हैं। चीन दोस्तों अपनी इन विषकन्याओं को इस कदर ट्रेनिंग देता है कि वो अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद दुश्मन के पास कोई सबूत नहीं छोड़ती हैं। हालांकि चीन की जासूसी की खबर पूरी दुनिया में अब आग की तरह फैल चुकी है और हर मुल्क अब चीन को लेकर के बहुत चौकन्ना हो चुका है। दोस्तों इनका नेटवर्क ऐसा नहीं है कि यूरोप और अमेरिका तक ही फैला हुआ है, बल्कि ये भारत के अंदर भी बहुत तगड़ा असर दिखा चुका है। हमारे पीएमओ तक और राष्ट्रपति भवन तक इनकी पहुंच हो चुकी है। लिहाजा भारत में इनके खतरों और नेटवर्क से रूबरू होना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले जरा चीन की विषकन्याओं का ग्लोबल नेटवर्क जान लीजिए, जिसके बारे में दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के एजेंट्स ने ब्रिटेन और अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के सांसदों में काफी अच्छी पैठ बना ली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने एजेंट्स की मदद से दूसरे देशों की राजनीति को इफेक्ट कर रही है और इससे पहले भी कई सारे देशों में चीन के एजेंट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। इन देशों में फ्रांस, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जहां पर चीन के जासूस फैले हुए हैं। इससे पहले दोस्तों साल 2011 में फ्रांस ने अपने नेताओं के लिए चेतावनी जारी की थी और कहा था कि चीन के एजेंट्स ने उनके देश में बहुत बड़ी तादाद में हनी ट्रैप का कांड किया हुआ है और फ्रांस में काफी तादाद में चीन के जासूस फैले हुए हैं जो फ्रांस की राजनीति में उथल पुथल मचा सकते हैं। हालांकि फ्रांस के दावे के बाद चीन और फ्रांस के बीच में संबंध खटाई में आ गए। तो वहीं साल 2016 में नीदरलैंड की तरफ से भी ऐसा ही आरोप चीन के ऊपर लगाया गया और ऑस्ट्रेलिया में भी खुलासा हुआ कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के कई सारे विपक्षी नेताओं को खरीद लिया है और उनके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। दोस्तों चीन के जाल में अमेरिका के भी एक सांसद के फंसे होने की खबर ने भूचाल मचा दिया था। क्रिस्टिन फांग नाम की चीनी हनी ट्रैपर ने 4 साल से ज्यादा का वक्त अमेरिका में बिताया और उसके बाद में साल 2015 में वो वापस चीन लौट गई थी और दोस्तों उसी दौरान उसने अमेरिका के कई सारे बड़े नेताओं के साथ में अपने शारीरिक संबंध स्थापित करने की रिपोर्ट रिलीज की थी। और दोस्तों इस मामले में बताया जा रहा है कि इस जासूस के जाल में एक अमेरिकी मेयर के अलावा जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद और यूएस सीनेट के इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर एरिक स्लेवेल भी शामिल थे। दोस्तों साल 2015 में एफबीआई को क्रिस्टिन फांग के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद में एफबीआई ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया। लेकिन दोस्तों अपने काम में माहिर क्रिस्टिन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चाल को पहले ही भांप लिया और देश छोड़ करके फरार हो गई। बताया जाता है कि उसे अमेरिका से फरार कराने में भी कई सारे राजनेताओं का हाथ था। दोस्तों चीन की महिला जासूस भारत में भी पकड़ी जा चुकी हैं। इतना नहीं, इन जासूसी नेटवर्क में चीनी महाबोधि मंदिर के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु और कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला के शामिल होने की भी खबर सामने आई थी। भारत के अंदर चीनी जासूस किंग शी से मिले दस्तावेजों के मुताबिक भारत के पीएमओ के अधिकारी और दलाई लामा के हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन चीन जा रही थी। कथित तौर पर यह लड़की एक फोर्म कंपनी में काम करती थी और उसके पास एक नेपाली सहकर्मी और एक पत्रकार भी था। इस चीनी जासूस का टारगेट था भारत के टॉप ऑफिशियल्स की जासूसी करना। उसके लिए चीनी खुफिया एजेंसी ने इसे खास ट्रेनिंग भी दी थी। इस काम में कई सारे लोगों को उसने अपने साथ में मिलाया हुआ था। दोस्तों भारत नेपाल संबंधों के बीच भी एक चीनी महिला ने विष कन्या का काम किया था जिसका नाम था हाउ यांकी और वो नेपाल के अंदर चीन की राजदूत थी। दोस्तों नेपाल में बतौर राजनयिक पहुंची हाउ यांकी की नजदीकियां नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बताई जाती थी। ये नजदीकियां कुछ ज्यादा ही अंतरंग बताई जाती थी और जो दफ्तर से लेकर के बिस्तर तक फैली हुई थी। बला की खूबसूरत हाउ यांकी ने पहले तो अपने हुस्न के जाल में ओली को फंसाया, फिर अपनी सुंदर कूटनीतिक सक्रियता से नेपाल के नेताओं को भारत के खिलाफ बरगला दिया। और दोस्तों जो नेपाल के साथ में हमारा विवाद हुआ था, यानी कि मैप को लेकर के जो विवाद था, उसके पीछे भी यही जासूस थी। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ओली और आर्मी चीफ जनरल पूर्णचंद थापा हाउ यांकी की हाथ की कठपुतली थे। ओली को अपनी मुट्ठी में करने के बाद में हाउ यांकी ने ओली को मजबूर कर दिया था कि वो भारत के साथ में अपने रिश्तों को बेहद धरातल पर पहुंचा दे और इसी के बाद में दोस्तों भारत और नेपाल के रिश्ते काफी गर्दिश में चले गए थे। तो वहीं दोस्तों साल 2020 के अंदर ही क्विंसी नाम की एक चीनी जासूस भी भारत के अंदर गिरफ्तार हो चुकी है। उस चीनी जासूस से पूछताछ में चीनी जासूसी नेटवर्क के बारे में तगड़ा खुलासा हुआ था कि भारत के अंदर 1000 से ज्यादा चीनी जासूस मौजूद हैं। दोस्तों खुफिया एजेंसियों को पूछताछ के दौरान पता चला कि चीन ने अपनी इंडियन जासूसी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने के लिए कहा था और ये काम अब भी लगातार जारी है।